हेलो एवरीवन, डिवाइन टारot 777 में आप सभी का स्वागत करती हूँ। मैं हूँ निधि। कैसे हैं आप? आई होप आप सभी स्वस्थ होंगे, सुखी होंगे और सुरक्षित होंगे। आज की जो रीडिंग है वो एक कलेक्टिव जनरल रीडिंग है, टाइमलेस रीडिंग है। टॉपिक है आपके पर्सन की मॉर्निंग थॉट। आज आपके लिए वो क्या सोच रहे हैं मॉर्निंग में, हम यहाँ पर देखेंगे। तो आपको रहना है पॉजिटिव, कर देना है वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब। और अगर आप अपने किसी भी क्वेश्चन की पर्सनल रीडिंग कराना चाहते हैं तो आप इसके लिए डिवाइन टारot 777 के इंस्टाग्राम अकाउंट को फॉलो कर सकते हैं और सिर्फ 100 रुपये पर क्वेश्चन के हिसाब से अपनी रीडिंग को बुक करा सकते हैं। डिवाइन टारot 777 का इंस्टाग्राम अकाउंट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो चलिए अभी हम स्टार्ट करते हैं फिलहाल अपनी इस रीडिंग को और देखते हैं कि आपके जो पर्सन हैं आज सुबह आपके बारे में क्या सोच रहे थे। ठीक है, तो आप रहिए पॉजिटिव, अपने पर्सन को विजुलाइज कीजिए, अपने पर्सन के बारे में सोचिए। और हम यहाँ कार्ड्स निकालते हैं। सो डिवाइन एंजल्स प्लीज़ गाइड करिए मुझे। 9 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है। यहाँ पर है क्वीन ऑफ सॉर्ड, यहाँ पर है 3 ऑफ पेंटिकल्स, here is 8 of swords, here is ace of sword। बॉटम ऑफ द डेक में है द ड्रीमर का कार्ड है। ठीक है, तो आपके जो पर्सन हैं पहले हम उनकी राशियाँ बता दें कि उनकी राशियाँ यहाँ पर हो सकती हैं एरीज, लियो, सैजिटेरियस, यानी कि मेष, सिंह, धनु राशि, लिब्रा, एक्वेरियस, जामिनी, तुला, कुंभ, मिथुन राशि, कैप्रिकॉर्न, टॉरस, विर्गो, मकर, वृश्चिक, कन्या राशि के पर्सन ये हो सकते हैं। तो यहाँ पर ऐसा लग रहा है कि ये पर्सन जो हैं आपके साथ में बेफिक्र होकर चलना चाह रहे हैं, बेफिक्र होकर के जाना चाहते थे और ये ज़्यादा कुछ सोचना नहीं चाह रहे थे। इनको लग रहा था कि आपके और अपने रिश्तों के बीच में इनको ज़्यादा कुछ सोचने की ज़रूरत नहीं है, बस ज़्यादा कुछ तो एफर्ट्स लगाने की ज़रूरत नहीं। जो जैसा है धीरे धीरे अपने आप सीधे सीधे सामने आता जाएगा कि इनको कब क्या क्या करना है। तो बहुत ही बिना प्लानिंग के ये पर्सन आपके साथ शुरुआत में चल रहे थे, लेकिन जैसे जैसे आपके साथ में आगे बढ़ते गए तो इनको रिश्ते के महत्व के बारे में पता चलता गया है। तो आज ये जो हैं वो यही सोच रहे हैं कि यहाँ पर मैंने बहुत एफ़र्ट्स लगाए हैं, डिफरेंट तरीके के एफ़र्ट्स लगाए हैं आपके लिए और इस रिश्ते के लिए, आपको और इस रिश्ते को पाने के लिए, इस रिश्ते को बनाने के लिए उन्होंने कई तरीके के एफ़र्ट्स लगाए हैं। लेकिन इनको तब भी राह मिल नहीं रही है, तब भी राह इनके लिए मुश्किल है। जैसे अभी भी चीज़ें आसान नहीं हो रही हैं, चीज़ें मुश्किल ही लग रही हैं इनको, और इनको ये समझ नहीं पा रहे हैं कि कैसे ये इन सब चीज़ों से बाहर निकले, जो रास्ते हैं वो कैसे क्लियर हों, वो चीज़ें कैसे क्लियर हों। ये सोचने में मेहनत तो बहुत ही ज़्यादा, एफर्ट तो ज़्यादा इन्होंने लगाए हैं आपके दिल और दिमाग तक पहुंचने के लिए चीज़ों, और आपको ये एहसास दिलाने के लिए कि ये सबसे ज़्यादा आपको महत्व देते हैं। लेकिन उसके बावजूद भी इनको ऐसा फील हो रहा है कि चीज़ें आपके सामने क्लियर नहीं हैं, या फिर आप इनके सामने अपनी मन की बात को उतना क्लियरिटी के साथ नहीं रख पाते हैं। तो इनको बड़ा ही भ्रम पैदा हो रहा है, इनको बहुत ही ज़्यादा दुख लग रहा है कि चीज़ें नहीं समझ पा रहे हैं ये कि इनके एफ़र्ट्स कितने काम करे हैं आपके लिए। यहाँ पर ऐसा दिख रहा है, यहाँ पर लग रहा है जैसे कि ये एफ़र्ट्स डालते रहे हैं और कोई जब रिज़ल्ट नहीं आया है तो सडनली इनको बहुत गुस्सा आ रहा है, सडनली इनका मन ख़राब हो रहा है, सडनली ये आपसे क्वेश्चन आंसर करने लगे हैं, क्योंकि डेफिनेटली इनको लग रहा है कि अगर कोई दिक्कत है, अगर कोई परेशानी है तो वो डिस्कस होना चाहिए, उसके बारे में बात होनी चाहिए। लेकिन अगर कोई परेशानी है, कोई चीज़ अगर आपको परेशान कर रही है, या कोई ऐसी चीज़ डिफ़िकल्टी है जो आपको अपने रास्ते में और इनके रास्ते में आती हुई नज़र आ रही है, तो क्यों नहीं आप इनसे डिस्कस कर रहे हो। इनको ये ऐसा लग रहा है कि ये जैसे बस आपके साथ अकेले चल रहे हैं, आपको इनके साथ आपको एहसास तो है कि ये आपके साथ हैं, लेकिन आप उस चीज़ को ज़्यादा इम्पोर्टेंस नहीं देते हैं, क्योंकि इन्होंने आपके साथ को एक्सेप्ट किया है, इजीली आपकी लाइफ में आ गए हैं, इजीली आपको बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस दे दी है। तो इनको ऐसा लग रहा है कि आपको इतना सब कुछ देने की वजह से आप उन चीज़ों की वैल्यू करना भूल गए हैं, शायद आप इनके रिश्तों को महत्व देना भूल गए हैं, और उसका
खामियाजा इनको उठाना पड़ रहा है। आज यहाँ पर ये पर्सन जो है काफ़ी डिफेंसिव मोड में नज़र आ रहे हैं और इनको लग रहा है कि जैसे आपसे सीधे सीधे सवाल जवाब किए जाए कि जो भी कुछ है वो आपको बता देना चाहिए। ये आपके साथ चले थे एक ऐसे खूबसूरत सफ़र पे जो बहुत ही खूबसूरत और सुहाना होने वाला था, जहाँ इतने सारी चीज़ों के लिए, इतनी सारी डिफ़िकल्टीज़ के लिए कोई जगह नहीं थी, कोई उनको लग ही नहीं रहा था कि चीज़ें इतनी डिफ़िकल्ट हो जाएंगी। लेकिन सडनली चीज़ें बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड नज़र आने लगी हैं। सडनली चीज़ें जो हैं अब ऐसा लगना है कि नहीं, ये तो शुरुआत है और अभी से चीज़ें इतनी कॉम्प्लिकेटेड हैं, ईजी नहीं है। कभी ऐसा लगता है कि आसान है, लेकिन कभी कभी चीज़ें अपने आप ही बहुत कॉम्प्लिकेशन पैदा कर देती है। आप दोनों के बीच में डिफरेंसेस हैं, ये चीज़ पैदा कर देती है। इनको लगने लगता है कि शायद अभी भी अंडरस्टैंडिंग डेवलप नहीं हुई है, शायद अभी भी हम दोनों के बीच में दूरी है और उनको वो दूरी काफ़ी ज़्यादा खलती है। कभी कभी आपका जो बिहेवियर है वो उनको बहुत रूड लगता है और उनको लगता है कि ये रूड बिहेवियर आप अच्छा नहीं करते हैं। बार बार उनको एक फॉर ग्रांटेड ले लेना या फिर एक वही शुरुआत वाली सिचुएशन में पहुंचा देना, तो कहीं ना कहीं ये बहुत बुरा फील कर रहे हैं इस सब के लिए। चलिए और कार्ड्स निकाल लेते हैं और देखते हैं। तब तक आप अपने पर्सन को और सोचें, पॉजिटिव रहें। और अगर आप पर्सनल रीडिंग कराना चाहते हैं तो डिवाइन 777 के इंस्टाग्राम अकाउंट पर आप अपॉइंटमेंट ले सकते हैं। चलिए यहाँ पर हम फिर से कार्ड्स निकालते हैं। तो यहाँ पर है बियॉन्ड इल्यूजन, सबसे पहला कार्ड। यहाँ पर है एक्सपीरियंसिंग, यहाँ पर है सप्रेशन, यहाँ पर है टर्निंग इन, और यहाँ पर है चेंज का कार्ड। बॉटम ऑफ द डेक अगर हम देखेंगे तो पोस्टपोनमेंट का कार्ड है। कहीं ना कहीं पुरानी चीज़ों को याद करते हुए नज़र आ रहे हैं, पुरानी बातों को याद करते हुए नज़र आ रहे हैं, पुराना टाइम जो आपके साथ गुजारा था उसके बारे में सोच रहे हैं। हालांकि इनको ये एहसास है कि चीज़ें बदलती रहती हैं, पहले जैसी नहीं होती हैं, चीज़ें बदल जाती हैं, चेंजेस आते रहते हैं और हमें चेंज होना है। हमें ऐसे नहीं होना है कि हम पहले दिन थे हमें आज भी वैसे ही रहना है। हमें अपने अंदर के बदलाव को एक्सेप्ट करना है और हमें उस बदलाव के हिसाब से चलना होता है। इनको ये चीज़ फील हो रही है और उस चेंज के हिसाब से ये अपने आप को बदलने के बारे में भी सोच रहे हैं। इनको ये लग रहा है कि क्या आप इनके मन को नहीं पढ़ पाते हैं, क्या आप इनके मन की भावनाओं को नहीं पढ़ पाते हैं, जो ये आपके लिए सोचते हैं पॉजिटिव बिहेवियर के साथ, क्या आप उतना पॉजिटिव नहीं सोच पाते हैं। इनको एक्सपीरियंस हो रहा है अभी जैसे कि आप एक बहुत ही डल या फिर एक निराशा या फिर एक उत्साहहीन जो रिलेशनशिप है इनके साथ में बना रहे हैं और वो कहीं ना कहीं इनको सप्रेशन की उसमें लेके जा रहा है। कहीं ना कहीं इनको ये गिल्ट फील करा रहा है कि क्या ऐसा तो नहीं कि मैं तुम्हारे साथ ज़बरदस्ती अपना रिश्तों को बना रहा हूँ या बना रही हूँ। तो इनको ये चीज़ फील हो रहा है और ये काफ़ी बुरा फील कर रहे हैं। इनको ऐसा लग रहा है कि कहीं ऐसा ना हो कि मेरा आपके साथ जो रिश्ता है वो स्मूथ ना जाके कहीं ऐसा ज़बरदस्ती का बन जाए और जहाँ आप सोचे कि ये पर्सन मेरे साथ क्यों आ रहा है, क्यों, मुझे इसकी ज़रूरत ही नहीं है। तो ये चीज़ वो जानना चाहते हैं। तो कहीं ना कहीं इस सब सिचुएशन के साथ में ये अपने आप में बदलाव कर रहे हैं। इनको लग रहा है कि अब मुझे शायद आपके इस जो बिहेवियर है इससे हर्ट, क्योंकि वो बहुत हर्ट हो रहे हैं बार बार। यहाँ पर ऐसा लग रहा है काफ़ी हर्ट वाली सिचुएशन है। और यहाँ टर्निंग इन का कार्ड भी ये दिखा रहा है कि ये पर्सन आज ये सोच रहे हैं कि क्यों ना मैं आपके बगैर रहना सीख जाऊं, क्यों ना मुझे इम्पैक्ट जो हो रहा है वो अपने आप को कष्ट देना मैं ख़त्म करूं, क्यों मैं अपना मेंटल फिजिकल जो प्रेशर मेरे ऊपर आता है वो ख़त्म करूं। तो इसके लिए ये अपने आप में एक बदलाव की तरफ जा रहे हैं। देखिए टर्निंग इन का कार्ड है। शायद ये अपने सेल्फ लव पर ज़्यादा फोकस करना चाहते हैं। ये चाहते हैं कि बिना आपके कैसे जिया जा सकता है वो मुझे सीख लेना है, इससे पहले कि कोई ऐसा दौर आए कि आप मुझे छोड़ के चले जाओ और फिर मुझे सडनली वो चीज़ से गुजरना पड़े, वो शायद मेरे लिए बहुत बुरा होगा। इसलिए इस सप्रेशन से बचने के लिए, उस सिचुएशन से बचने के लिए अभी जब आप उनकी लाइफ में हो, भले ही आप इन आउट हो रहे हैं, भले ही आप
उनके साथ बहुत अच्छा सिचुएशन नहीं कर रहे हो, उस सिचुएशन में ये अपने आप को बदलने के बारे में सोच रहे हैं कि क्यों नहीं मैं आपके ऊपर जो बहुत डिपेंड है आपके बातों से, आपके मैसेजेस से, आपके कॉल से, आपके बिहेवियर से, जो छोटी छोटी बातों से खुश हो जाते हैं, जो छोटी छोटी बातों से हर्ट हो जाते हैं, वो उस सिचुएशन से बाहर निकलने के बारे में सोच रहे हैं। उनको लग रहा है क्यों नहीं है इस सिचुएशन से बाहर निकला जाए और नॉर्मल तरीके से जिया जाए, जैसे पहले थे वो वैसा खर्च करने के बारे में सोच रहे हैं और अपने आप को बैलेंस करने के बारे में सोच रहे हैं, क्योंकि इनको लगता है कि ये किसी और के ऊपर डिपेंड होना, अपनी खुशियाँ किसी और के हाथों में सौंप देना, ये शायद कहीं ना कहीं ये गलती हो सकती है, ये आपको ही हर्ट करेगा लॉन्ग टर्म में। तो उस चीज़ से बचना चाहते हैं, उस चीज़ से अपने आप को हर्ट होने से बचाना चाहते हैं। कहीं ना कहीं आज ये इनकी बहुत अच्छी सिचुएशन है, लेकिन ये आपके लिए खतरे की घंटी साबित हो सकती है, इसलिए अपने आप को बदल लेना चाहिए। और जिनके लिए ये रीडिंग वाइस वर्सा हो, प्लीज़ आप अपनी इस रीडिंग, यदि आप चाहते हैं कि ये आपकी थॉट है तो ये वीडियो आप अपने पर्सन को भेज सकते हैं, सो दैट कि वो इस रीडिंग से आपकी थॉट्स को समझें। ठीक है, चलिए यहाँ पे हम ऑरेकल कार्ड से भी कुछ कार्ड्स निकालते हैं और क्या है मन में वो हम देख लेते हैं। चलो यहाँ पर है होली लव, होली लव, यहाँ पर है नो, यहाँ पर है स्ट्रेंथ एंड गाइडेंस, एंड डिवाइन टाइमिंग। देखिए, एंड यहाँ पर है टेक अ स्टेप बैक। देखिए बहुत बड़ी चीज़ यहाँ आ गई है। अगर आप देखेंगे कि एक इंसान जो बिना सोचे समझे आपके साथ आगे जा रहा था, वो इंसान एक स्टेप पीछे जाने की बात कर रहा है, वो इंसान एक स्टेप पीछे भागने की बात कर रहा है सडनली। ये एक खतरे की घंटी है आपके लिए, क्योंकि इनको ऐसा लगने लगा है कि इनको पीछे जाना चाहिए, क्योंकि इन्हें ऐसा लग रहा है कि जो एफर्ट्स ये लगा रहे हैं वो एफर्ट्स सही से काम नहीं कर रहे हैं। सो इस वक्त इनको लग रहा है कि हो सकता है कि मेरे जो मैं चाह रहा हूँ या मैं जो चाह रही हूँ वो चीज़ हो नहीं रही है। तो ये कहीं ना कहीं अपने आप को एक स्टेप पीछे जाके अपने आप को यहाँ पर सोच रहे हैं कि मुझे अब कैसा गाइडेंस मिल रहा है मेरे दिल से, मेरे मन के अंदर बैठे हुए ईश्वर से, भावनाओं से, मेरी एंजल्स से मुझे क्या गाइडेंस मिलने वाली है, मैं वही फॉलो करने चाहता हूँ या चाहती हूँ। तो वो वही चीज़ फॉलो करने वाले हैं। अब इन्हें अपने आप को हर्ट करना बंद कर दिया इन्होंने, इसलिए इसको बहुत बड़ा नो बोल दिया है। ये अपने आप को हर्ट नहीं करेंगे किसी भी कीमत पर, बहुत हो गया। और शायद ये इसको जानते हैं कि इनका जो प्रेम है आपके लिए, जो प्यार है, वो बहुत होली है, बहुत पवित्र है। इसमें कोई भी तरीके की मिलावट नहीं है, कोई भी तरीका धोखा, छल, पाप नहीं है, बहुत प्रेम है। और उस प्रेम को ये लेकर जाना चाहते हैं, वो इनकी स्ट्रेंथ है। वो कहीं से कहीं तक आपके लिए छल नहीं है, ये उनकी स्ट्रेंथ है और वो अपनी स्ट्रेंथ पे काम करना चाहते हैं। वो नहीं चाहते कि इसका डिसरिस्पेक्ट हो, वो चाहते हैं कि इसका रिस्पेक्ट हो। वो अपने आप को हील करना चाहते हैं, अपने आप को हर्ट नहीं करना चाहते। यहाँ पर दिख रहा है। सो यहाँ पर जो इन्हें गाइडेंस मिलेगा, ये उस गाइडेंस के अकॉर्डिंग जा कर के अपने आप को बदलेंगे। यहाँ पर ये दिख रहा है। तो जो अभी तक आपके आगे आगे पीछे पीछे घूम रहे थे, तो शायद अभी ये आगे पीछे घूमना बंद कर दें कुछ समय के लिए, क्योंकि ये अपने बारे में ही सोचेंगे और सिर्फ अपने आप को एक एक चेंज की तरफ लेके जा रहे हैं, चेंज की तरफ लेके जा रहे हैं। चेंज का कार्ड भी यहाँ आया है। सो ये बदलाव ये खुद के लिए करना चाहते हैं और इसका इम्पैक्ट आप पर भी पड़ सकता है, क्योंकि इन्हें लग रहा है कि हो सकता है आप इनसे तो कोई बात कहते नहीं, तो मे बी आप इनका साथ पसंद नहीं कर रहे हो, मे बी आप इनको पसंद नहीं कर रहे हो, इसलिए आपने कोई बात नहीं कही है, इसलिए आप इनसे दूर भाग रहे हो। सो बेटर है कि इससे पहले कि आप टोटली इनकी लाइफ से बाहर निकल जाओ, ये खुद ही अपने आप को समेट रहे हैं एक दायरे के अंदर। तो इनकी ये आज सोच आ रही है। यहाँ अगर आपने किसी भी तरीके की गलती की है इनसे, तो फिर आप अपनी गलतियों को सुधार लें। यहाँ मुझे ऐसा लग रहा है, अगर आप इस इंसान को खोना नहीं चाहते तो आपको थोड़ा सा इम्प्रूवमेंट करने की ज़रूरत है। ठीक है, सो ये है आपके पर्सन की रीडिंग। आई होप आपके साथ में कनेक्ट करे। अगर ये वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर एंड कमेंट एंड सब्सक्राइब माय चैनल। और साथ में अगर आप पर्सनल रीडिंग कराना चाहते हैं तो 100 रुपये पर क्वेश्चन के हिसाब से अपनी रीडिंग को बुक करा सकते हैं, जिसके लिए आपको जाना है डिवाइन टेरर 777 के इंस्टाग्राम अकाउंट पर, जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। वहाँ से आप अपने 100 रुपये पर क्वेश्चन के हिसाब से रीडिंग बुक कर सकते हैं। और ये वीडियो कैसा लगा मुझे ज़रूर बताएं कमेंट बॉक्स में। मिलते हैं एक नई रीडिंग के साथ जल्द ही, तब तक देखते रहिए डिवाइन टैरो 777। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय।